कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की रक्षा के लिए जी और कार्यकर्ताओं के आदेश पर जी हमने तय किया है कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा और भाजपा को बचाने के लिए, जी भाजपा की रक्षा के लिए, भाजपा के हजारों कार्यकर्ता के स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा के लिए जी जिस प्रकार हम लोगों के साथ छल किया गया, हम लोगों की राजनीतिक हत्या करने का प्रयास किया गया है, जी तो इसको लेकर के हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और लोगों के बीच में जाकर के और बताएंगे कि किस प्रकार से हम लोगों की राजनीतिक हत्या करने की साजिश की गई है जी और किसने किया है और कौन आदमी ऐसा है जो आलोक मेहता को जितवाना चाहता है ऐसे हल्के उम्मीदवार को देख। ऐसा कौन सा भाजपा के वो नेता है जो आप लोगों को साइडलाइन लगाते हैं जब आप लोग आगे बढ़ते हैं कोई भी कार्यकर्ता पूरे बिहार में? ये तो बोलने की जरूरत नहीं है, सारे लोग जान रहे हैं कि यहाँ के जो माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, माननीय सांसद हैं, जिनको 3 बार हम लोगों ने अथक परिश्रम करने के बाद जी वोटों से जितवाया जी और वैसे माननीय नित्यानंद राय जी ये सामान्य से कार्यकर्ता को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं, ये रिमोट कंट्रोल से सारे चीजों को चलाना चाहते हैं जी और ऐसे लोग को पसंद नहीं करते हैं जो संगठन की ताकत हो, संगठन के बल पर आगे बढ़े। चापलूसी करने वाले और हिसाब से रहने वाले लोगों को वो पसंद करते हैं, उनके हिसाब से चलने वाले लोगों को पसंद करते हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आरएसएस के स्वयंसेवक हैं, हम लोग किसी से रिमोट कंट्रोल नहीं हो सकते, हम अनुशासित हो सकते हैं, गुलाम नहीं हो सकते, हम आपका सम्मान कर सकते हैं, आपकी चापलूसी नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने मान सम्मान की रक्षा के लिए, स्वाभिमान की रक्षा के लिए चुनाव लड़ने का निर्णय किया है। कितने तारीख को नामांकन करने जा रहे हैं? 15 तारीख को हमारा नामांकन है, 11:30 बजे से 11:30 बजे हमारे सभी हजारों कार्यकर्ता के साथ हम जाएंगे चुनाव नॉमिनेशन करने के लिए। इस वीडियो के माध्यम से लोगों के बीच क्या संदेश देना चाहते हैं जो आपके भाजपा के कार्यकर्ता आपके साथ और रह करके कार्य कर रहे थे? मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को और ऐसे सभी भाई बहनों को, ऐसे सभी माताओं को, अभिभावकों से, युवाओं से आग्रह करता हूं कि मैं पिछले 15 सालों से उजियारपुर की सेवा में लगा हुआ हूं, पिछले 2 वर्षों से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूं। गली मोहल्ले में हमारे सभी माताएं बहनें और यहां तक कि बच्चे उपेंद्र कुशवाहा को पहचान रहे हैं। तो आप तमाम लोगों से आग्रह है कि हमारे कुछ कुत्सित विचार के नेताओं ने मेरी राजनीतिक हत्या करने की साजिश रची है। आपका आशीर्वाद रहेगा तो ऐसे कुत्सित विचार वालों को की मंशा कभी पूरी नहीं होगी। कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हत्या करने वाला, आलोक मेहता को वॉक ओवर देने वाला, ऐसे सभी लोगों को करारा जवाब देना है। आलोक मेहता को भी हम लोग हराएंगे और ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा भी लगाएंगे और ऐसे लोगों को जनता पूछेगी और लोगों के बीच में जाकर के हम अपनी बात कहेंगे कि किस प्रकार से हमको प्रताड़ित किया गया, किस प्रकार से हमको ठगा गया है और तब जाकर के ऐसे लोगों को सामने लाने का समय आ गया है और जनता उससे हिसाब करेगी, कार्यकर्ता उनसे हिसाब करेगी। आज तक कोई बोलने वाला खड़ा नहीं हुआ। इससे पहले कई कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने छल किया है, किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया है, लेकिन मैं आगे कोई किसी कार्यकर्ता के साथ कोई ऐसी हिमाकत नहीं करे, इसके लिए मैं बलिदान होने के लिए तैयार हूं, शहीद होने के लिए तैयार हूं।